अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइला आतिफ विद अनदर न्यू एपिसोड ऑफ लाइमलाइट विद लाइला आतिफ ओनली एट आवाज़ एंटरटेनमेंट। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबके सामने रखने वाली हूँ और आपकी तवज्जो उस तरफ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन हो गई थी 2 वीक्स पहले। मैंने नॉर्मल एक ग्रोसरी की, ज़ाहिर है कि कुछ वजूहात की बिना पर मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती उस स्टोर का। लेकिन वही हमारे जो फेमस यहाँ पर स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे जाके मैंने कुछ नॉर्मल ग्रोसरी की और ग्रोसरी में मैंने कुछ नट्स भी लिए। तो जब मैं घर आई और मैंने अपने मील प्रेप के लिए जो ज़िप लॉक बैग्स हैं उनमें मैं थोड़े-थोड़े नट्स डाल के रख देती होती हूँ, क्योंकि ये है कि जब काम पे जाना हो तो हर कोई अपनी ईज़ीनेस और कन्वीनिएंट हो जाता है कि बने हुए होते हैं तो आप बस उठा के और चल दिए। तो मैंने वो बनाने शुरू किए तो मुझे कुछ हिलता हुआ नज़र आया पैकेट में। तो जब मैंने गौर से देखा तो वो फ्लाई थी, अब पता नहीं उस फ्लाई को क्या कहते हैं, उसका एग्ज़ैक्टली क्या नेम है, लेकिन वो लिटरली काफ़ी बड़ी फ्लाई थी और एक उड़ रही थी और एक उसमें डेड पड़ी हुई थी। और उनके बाकायदा जब मैंने ज़्यादा गौर से अंदर देखा पैकेट के, तो उसमें उनके एग्स और वेब, पता नहीं वो क्या-क्या लेस थी, जो भिंडी की लेस नहीं होती उस तरह की कोई चीज़ उसमें बनी हुई थी। और इतनी मुझे वो उस वक़्त शॉकिंग लगा कि इतना बड़ा, ज़ाहिर है कि नाम है यहाँ पे स्टोर्स के, ऐसे तो वो बिज़नेस नहीं खोल के बैठे और बड़े पुराने बैठे हैं। और मेरा मेन कंसर्न था कि मेरी जो छोटी बेटी है 2.5 साल की, वो एक उसमें से उठा के खा चुकी थी। तो उसी स्ट्रेस में मैं वहाँ पर गई और वो एक पूरा एक सिलसिला जो चला वो तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। और अब तक बल्कि मेरी आने से पहले भी वीपी से बात हुई है जो नट्स की कंपनी सप्लाई करते हैं। एनीवेज़ वो एक अलग एक पूरी एक लंबी कहानी है। तो अटेंशन मैं आपकी इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई भी ऐसा पैकेट खोलें, चाहे वो सील्ड है, चाहे वो ट्विस्टेड वाले लॉक से, वो अक्सर ऐसे भी होते हैं ना जो ब्रेड और वो ट्विस्टर लगाए हुए होते हैं, किसी भी चीज़ से वो बंद किया गया है, जब भी आप खोलें प्लीज़ उसको बिना देखे मत खाइए। कंज़्यूम करने से पहले कोई भी चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि वो बिल्कुल क्लीन है, उसमें कोई इंसेक्ट नहीं है या कोई नट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को जो है इश्यूज़ हो सकें। क्योंकि जब मैंने ये वाली बात अपनी कुछ दोस्तों के साथ शेयर की तो उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू देखे और उनका पूरा हाउस जो है वो इसकी वजह से इफ़ेक्टेड रह चुका है। तो मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग बात थी। तो मैंने कहा जब मैं शो पे आऊँगी तो मैं आप सबको भी इस बारे में ज़रूर आगाही दिलाऊँगी कि बाज़ औक़ात ड्राइव करते हुए मैं खुद भी बस पैकेट खोला, चाहे वो चिप्स का है, कि बाज़ औक़ात भूख लगी हुई होती है, घर जाते-जाते सब्र नहीं हो रहा होता, तो हम नट्स का पैकेट खोल लेते हैं, कोई चिप्स का पैकेट खोल लेते हैं और ड्राइव करते-करते हम वो कंज़्यूम करते रहते हैं, बिना देखे कि वो हम क्या चीज़ अपने मुँह में डाल रहे हैं। और इसी तरह खजूरों का होता है, बाज़ औक़ात हम डायरेक्ट उसको बाइट ले लेते हैं और बाद में गुठली जो है वो फेंक देते हैं। कुछ लोग पहले खोलते हैं, कुछ लोग बाद में। तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख़्याल रखें, स्पेशली जो चिप्स हैं, नट्स हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ जो हम बगैर देखे कंज़्यूम करते हैं। अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइए इस बारे में कि जो भी वो खा रहे हैं मेक श्योर करें कि वो प्रॉपर क्लीन है, सही है, फ्रेश है, साफ़-सुथरी है। तो इसी बात के साथ मैं आज आपको अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त और बहुत ही अपनी प्यारी मेहमान से मुलाकात करवाऊँगी। लेकिन उनके पास जाने से पहले हम चल के उनके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा-सा स्लाइड शो में और जान लेते हैं कि वो क्या करती हैं, और फिर वापस आके मैं उनसे बातों का सिलसिला शुरू करूँ।
देखा आपने स्लाइड शो कि कितना खूबसूरत वो काम कर रही हैं, माशाल्लाह हिना आर्टिस्ट हैं और उनका अपना डेकोर का भी बिजनेस है और अपने फ़न के जौहर वो हम सबको दिखाती रहती हैं। जीटीए में बहुत बड़ा नाम रखती हैं और वो अपनी इंडस्ट्री में माशाल्लाह इवेंट भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं। उनको सिटी की तरफ से भी बहुत अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिल चुकी हैं और हम सब की दिलों की धड़कन, हम सब की जान Kamal Wasim, welcome to the show. Kamal, thank you so much. I'm so flattered कि आप यहाँ पर आई हैं आज. Thank you so much आपका कि आपने इनवाइट किया और थैंक यू सो मच फॉर टीम। और बस मेरे लिए आपने बहुत कुछ कह दिया, वैसे इतना कुछ है नहीं इससे ज़्यादा कि आप हकदार हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सारा काम जो भी मैं करती हूँ और बहुत खुश दिली से अपना शौक से, और बस सारे आपको पता है शौक का कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो बस शौक से हट के कोई काम वो आपके काम में नजर आता है। पैशन हैज टू बी ऑलवेज देयर। तो कमल, मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए आप कनाडा में कब आई और कहाँ से हैं और यहाँ पे करंटली आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं कराची से हूँ जी, पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान कराची, और मैं 2008 में यहाँ आई थी जनवरी में। ठीक है। और आई हैव 3 किड्स, 2 डॉटर 1 सन माशाल्लाह। और बस उसके बाद फिर बच्चे छोटे थे, यहाँ आई तो बच्चे हुए, बच्चों के बाद फिर आपको पता है बच्चों की लाइफ होती है, उन्हें बड़ा करना। फिर शौक था एक, पाकिस्तान से जब आई थी एक टैलेंट लेकर आई थी अपना। अच्छा। हिना आर्टिस्ट। अच्छा, हिना आर्टिस्ट, सिर्फ ओनली हिना। पाकिस्तान में भी आप लगाती थी? वहाँ मैं शौक किया ऐसे लगाती थी। और सीखी नहीं है? नहीं सीखी नहीं। अच्छा। क्योंकि आर्टिस्ट थी हाँ। पाकिस्तान में, और क्लासेस वगैरह जो मैं पेंटिंग करना, ठीक है, थोड़ा जो ड्राइंग करना, जो भी इस तरह की चीज़ें मैं करती रहती थी, स्केच और ये वो सारा कुछ एवरीथिंग। लेकिन फिर पाकिस्तान में फिर मैंने वही कौन पकड़ी और उसके बाद जो है वो लगाना बच्चों के स्टार्ट की। अच्छा, उसके बाद हाथ साफ होता गया। हाँ। फिर जब मैं यहाँ कनाडा आई तो कनाडा में मैंने 2-3 अपनी फ्रेंड्स हैं उन्हें लगाई, तो उन्होंने कहा वाह। जब उस टाइम 2008 की बात मैं आपसे कह रही हूँ, उस टाइम इतना इन नहीं था। वो लोगों को इतना अच्छा आर्ट लगता था कि वो जैसे भी उस टाइम इतना हाथ मेरा अच्छा नहीं था, परफेक्ट नहीं था, लेकिन बड़ी, हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि उस टाइम पे अगर मैं भी थोड़ा सा पीछे जाऊँ 10 साल पहले, हिना was something like बहुत कम लोगों को पता था कि ये कोई आर्ट होता है। 2008 में अपार्टमेंट में मैं रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। और नॉर्थ यॉर्क में थी, फर्स्ट टाइम वहाँ आई थी, तो वहाँ पर ये था कि अपार्टमेंट में इवन कोई देसी नहीं होता। हाँ। और मेरा इतना दिल चाहता था कि कोई मुझे देसी नजर आए। अच्छा। कोई देसी मुझे मिल जाए। और नीचे जब मैं वॉक करती थी तो मुझे नजर आते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता बात करना। हाँ। तो लोगों को फिर वो अच्छा फील नहीं होता। तो इस वजह से फिर मेरा ये हुआ कि मैं फ्रेंड्स के घर जाती थी तो वहाँ पे लोग मुझे बुला लिया करते थे कि हमारे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर थे पहले से, तो उनके घर वो मुझे बुलाती थी। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कमल, आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, आप आएँ चांद रात पे ना। तो उन्होंने ऐसी मुझे जब तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जो भी था लगाया करती थी। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आप ये काम स्टार्ट करें, और ये इसके चार्जेस होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल इसके चार्जेस होते हैं, तो आप अपना ये काम स्टार्ट करें। तो नाउ मैंने स्टार्ट किया $5 $5 से मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे कहा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2008-9 बच्चे भी छोटे थे, तो बस थोड़ा बच्चों के साथ और जिस तरह होता गया चलाती गई। फिर 2009, 10, 11 बच्चे जाहिर सी बात है छोटे ही थे, तो अपार्टमेंट में ही नीचे जाके बच्चों के साथ जाके एक पोस्टर लगा कर आती थी, वहाँ पे अपना नंबर देती थी, तो लोग इसी तरह थ्रू आ जाया करते, क्योंकि लॉन्ड्री होती थी। हाँ, लॉन्ड्री रूम में लगाया। इस तरह से मेरा काम, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि मैं भी शुरू में अपार्टमेंट में रही हूँ, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट लगा देते थे। तो वो यही होता था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके वॉक करते हुए नीचे जाना, बड़ा यानी कि स्ट्रगल किया काम। लेकिन आप जब पहुँचते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आप तो देखते हो कि जब आप पहुँच गए, लेकिन वो जो उससे पहले पीछे स्ट्रगल, जो सारी स्ट्रगल है, हाँ, वो उसका आपको पता नहीं होता। अच्छा, वो स्ट्रगल आपकी क्या ख्याल है कि वो उसके थ्रू होके आना और सक्सेसफुल होना और सक्सेस पाना इज मोर बेटर देन कि आप बस लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आगे इतना मैं कुछ इतना ज्यादा बन जाऊंगी। मुझे नहीं था, बस करती गई, होता चला गया। आपको पता है बस कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको आपके इख्तियार में नहीं होती। मैंने हालांकि कुछ बंदों के प्लान होते हैं, कुछ अल्लाह के होते हैं। 2 साल पहले की बात है, मैंने ये सोचा था कि मैं इवेंट प्लानर नहीं बन सकती। अच्छा। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत कुछ कहा था कि आप कर सकती, यू कैन डू इट, लेकिन मैंने कहा नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं
बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बैंक कर दिया आपने तो इवेंट करके। तो ये सब मैं थैंक्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ही बिल्कुल। की ज़ात बहुत बड़ी है, और उसकी, और आप सबसे पहले आपकी इंटेंशन, हाँ इंटेंशन मैं सबसे पहले जाती हूँ कि इंटेंशन आपके लिए जो है वो मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन हो तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता रहता है, और बिल्कुल। वही मेरे लिए रास्ते खुलते गए, और मैं इस तरह आज जो है वो इस मकाम पर इंटेंशन भी पहुंची। थी, पैशन भी था, Passion भी शौक था, भी शौक, था, सारी बिल्कुल। चीजें थी। और हर वक्त आपको कुछ करने का एक वो होता था ना, जो घर आप पे भी मुझे आपको बता पता रही है, थी। यहाँ पे आपको ना आपकी कोई फैमिली है, बच्चे होते थे, बच्चों के साथ टाइम गुजार लिया, फिर आपका अपने टाइम भी होता अपना है। भी होता है, तो मैं सोचती थी कि यार मुझे भी एक कुछ बनना चाहिए, मुझे भी कुछ बनना है। हाँ। तो मुझे बस एक ठान थी कि नहीं मुझे कुछ बनना है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआएं करती थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुझे फिर मिल्टन पहुंचाया। अच्छा, फिर मुझे मिल्टन मूव हुई। तो आप अपार्टमेंट में मिसिसागा में थी? मिसिसागा नहीं, मैं थी नॉर्थ यॉर्क में। नॉर्थ यॉर्क में, ओके। नॉर्थ यॉर्क में थी। नॉर्थ यॉर्क से मैं 2 साल मार्कहम रही। ठीक है। फिर मार्कहम में तो 2 साल इतना टाइम, बच्चे ही छोटे थे। तो जब मैं मिल्टन मूव हुई ना, मिल्टन हमारी में जो है वो हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स बहुत है। उन्होंने, वहाँ की कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट की मुझे, और सब वहाँ के ग्रुप्स हैं, और वहाँ बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। वही अप्रिसिएशन मुझे मिलती गई, और मेरे अंदर हिम्मत आती गई, और मैं आगे बढ़ती गई। जबरदस्त। तो मेहंदी से फिर डेकोर का किस तरह आपने सोचा कि चलो ये भी अब कुछ डेकोर? तो अभी की बात है, 2 साल पहले। अच्छा, डेकोर कुछ अर्सा पहले। डेकोर से पहले मेरा कैंडल था। अच्छा, हाँ, आप कैंडल का भी करती हैं, बिल्कुल। तो पहले मेरा यही था कि मेहंदी पहले मैं लगाती थी, मेहंदी में एक्सपर्ट हुई, तो वो कैंडल पे भी सेम ही आर्ट होता है। मुझे हुआ कि मैं थोड़ा, क्योंकि आप जब आर्टिस्ट होते हो तो आपको हर चीज नया चाहिए होता है, न्यू। तो मुझे ये हुआ कि मुझे अब कुछ न्यू करना है। तो कैंडल्स, जब मैंने कैंडल्स का स्टार्ट किया, कैंडल्स पे बनाना स्टार्ट किए, तो वो इतना सुपर हिट हुआ। हर एक कोई, इवन नॉर्थ यॉर्क से, पूरे GTA से लोग मेरे पास जो है मुझे ऑर्डर देते थे, और हर इतना माशाल्लाह से काफी सुपर हिट गया। यानी कि जो काम मैंने स्टार्ट किया, फिर उसी से रिलेटेड मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की। फिर मैंने मग्स सारे स्टार्ट किए, मग्स पे बनाना स्टार्ट, यानी कि कोई भी चीज आप ले लें, वेस्ट ले लीजिए, कोई भी चीज इसी तरह की प्लेट्स कस्टमाइज करना, उनके नाम लिखना, क्योंकि आर्ट जो होता है हैंड से ही होता है सारा, जो भी मेहंदी, बिल्कुल। प्रिंटिंग तो हर जगह ही हो रही होती है, हाथ का काम ज्यादा, उस वजह से वो काफी सुपर हिट गया। अच्छा, फिर बच्चों की बर्थडे आती थी, तो उसमें मैं खुद अच्छे से डेकोर करती थी कि बच्चों की एवरी ईयर बर्थडे नई नया थीम लेकर आती थी, तो लोग देखते थे कि बहुत शौकीन ये भी कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो सब मुझे, और फिर मेहंदी जब लगाने जाया करती थी तो लोग मुझे पूछते थे कि आपके पास रेंटेड जो है वो आप कवर कुशन्स होते हैं, आप येलो शीट्स देती हैं। तो मुझे इसी तरह आइडियाज आते हैं कि यार क्यों ना मैं खुद क्यों नहीं ये चीजें कर सकती हूँ। मैं अपने पास रखना स्टार्ट की मैंने। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मांगा करते थे उसी से रिलेटेड, तो मैं कहती थी ये चलो मैं भी ये रख लेती हूँ, मैं भी। तो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीजें मैंने फिर बाय की, खरीदी, और आर्ट तो था ही, बिल्कुल। तो वो फिर मैंने सारा कुछ कंबाइन हो गए, और जबरदस्त एक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिजनेस की सूरत में एक आपको मिला। तो वो भी बहुत सुपर हिट गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं करती हूँ तो खुश दिली से, ठीक है, और ऑनर्सली, लोगों के लिए ये नहीं होता कि आप बस कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैसे और मनी बनाने के लिए। पता है वो वाले बिजनेस पे लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहते। तो लोग जब अपने पैशन से करते हो उसकी तो बात ही हो। इवन मेहंदी भी होती तो बहुत डिटेलिंग्स के साथ लगा रही। नहीं, आपका तो काम मैंने माशाल्लाह देखा है, और आप लोगों को भी हम जो है वो कमल वसीम के पेजेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बल्कि हमारे शो के नीचे लिंक को आप क्लिक करके उनका काम भी देख सकते हैं। माशाल्लाह इनका काम तो बेपनाह खूबसूरत है, और उसमें जो डिटेलिंग की बात कर रही है वो कभी कभी यूँ लगता है कि ये छपा हुआ है, लेकिन वो आपके हाथ का काम है, सफाई बहुत ज्यादा है। तो कमल, जब आपको कोई इवेंट के लिए अप्रोच करे, या पार्टी है, कोई वेडिंग है, तो कितने दिन पहले आप किस तरह प्लान, थीम वो बताते हैं आपको, या आपके अपने कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, किस तरह ये होता है? ये होता है कि उन्होंने मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप मुझे अपना डिज़ाइन भेजें, तो मैं उनका माइंड, मुझे पता चलता है माइंड का कि उनको चाहिए क्या बेसिकली। तो उस हिसाब से फिर मैं उनको, क्योंकि वही चीज़ सेम थिंग मैं उनको नहीं देती, लेकिन अपने ही आर्टिस्ट जो थोड़ा ऊपर नीचे हल्का नीचे करके बिल्कुल उनको उससे ज़्यादा कहीं गुना उनको मैं अच्छा करके देती हूँ। अच्छा, तो उनको ये पसंद आता है बहुत। और एप्रिसिएशन, समटाइम एप्रिसिएशन में भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके रख देती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, पता है। ये मैं उसके कोई चार्जेस नहीं लेती, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बस आपने मुझे जब एक प्रोजेक्ट दे दिया है बनाने के लिए, अगर उस पर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कुछ ऐड करना है, वो उसके मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगी। अच्छा, जबरदस्त। तो वो पूरा आपके लिए
एप्रिसिएशन के ही तौर पर आपको दिया जाएगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आपने किया हो और कस्टमर हैप्पी ना हो, कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसा गबल्ला आप हमारे साथ शेयर करें कि उस सूरत में फिर आप किस तरह उसको कवर अप करती हैं? या क्योंकि देखिए इंसान है, हम लोगों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। नहीं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, अच्छा। सच कुछ इस तरह की कोई कंडीशन हुई नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो लोग होते हैं वो उनको थोड़ा ये होता है कि पैसों पर थोड़ा उनका होता है अच्छा। कि वो पैसे आपने एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ले लिए हैं या हम सब बार्गेनिंग जरा चलती है, बार्गेनिंग पर होता है। लेकिन जब जब मैं उनको काम करके दिखाती हूँ ना, तो फिर वो हैप्पी होते हैं कि यस, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये तो वर्थ इट है। फिर वो लोग रिफर, अब जो लोग कर रहे होते हैं मुझे रिफर ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप कंवल वसीम के पास जाएं, वो आपको बहुत अच्छा डेकोर और मेहंदी अच्छा करके और कंवल कोविड के बाद वैसे भी ये प्राइसेस देखिए ना ऊपर चली गई हैं, हर चीज की चली गई हैं। तो इसी तरह फिर हर वेंडर ने भी जाहिर है कि अपनी उनके भी तो खर्चे हैं ना। अब मुझे ये बताइए, मेरे हर वक्त हमेशा जहन में ये क्वेश्चन आता है कि स्पेशली जो डेकोर का बिजनेस करते हैं, आप लोगों ने हर चीज घर में लेके रखी हुई होती है या ये किस तरह होता है? इतना सारा कुछ घर में कैसे अवेलेबल होता है? या आप लोग रेंट आउट करते हो और फिर उसको वापस देते हो? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अगर कोई बिजनेस ये वाला स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट है या कोई हमारी एज से है, बच्चे बच्चियां हैं, या आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, बाय कर बहुत सारे स्टोर्स हैं जो होलसेल्स में मिल रही होती हैं चीजें, काफी सारे यहाँ पर टोरंटो में, GTA में, पूरी हर जगह आप सर्च करें, मार्केट प्लेस में आप सर्च करें और वहाँ जाके आपको बहुत सारी चीजें, आप हर कोई लगा रहा होता है, सेल कर रहा होता है, बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ नई नई चीजें आप अपने पास रखें और वो जो चीजें आपको लॉन्ग टर्म आपके लिए रहेंगी कि ये चीज आपके पास बार बार यूज होती हैं, तो आप रखते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज जो बड़ी बड़ी, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे इस तरह का हुआ नहीं कि मैंने कोई चीज रेंट पर ली हो। अच्छा। तो जो चीजें मेरे पास है वो मैं खुद बाय करती हूँ, तो वो बाय करती हूँ तो वो लॉन्ग टर्म चलती भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही जाती हैं। जी, तो वो इसीलिए यही होता है कि आपको वो रखनी पड़ती है, बाय करना पड़ती है, क्योंकि हर बार आप रेंट पे नहीं लेते। तो आपकी कोई हेल्प है इसमें? क्योंकि ये तो बड़ी भारी भारी वजनी चीजें होती हैं, गाड़ी में लोड करना, अनलोड करना, फिर उस वेन्यू पे जाना, फिर उठाना उसको वापस जाकर, तो ये सब कैसे करती है? मेरी टीम है। अच्छा, माशाल्लाह, मेरी टीम रखी हुई है, तो वो टीम मेरे साथ काम करती है। वेरी गुड। तो उस हिसाब से फिर मैं सारा जो भी होता है उन्हें बता देती हूँ, तो फिर उठाना करना सारा वही कर होते हैं। और अभी तो बहुत छोटा, अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि 2 साल तो आपको पता है पैंडेमिक में चले गए, तो अभी एक स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट अभी बच्चे भी छोटे हैं, तो मैं इतना बड़ा पैमाने पे जाती ही नहीं हूँ कि जितना कि आपको बस एक दो लोग होते हैं और मेरे हस्बैंड भी होते हैं मेरे साथ अक्सर, तो वो भी मेरे बहुत हेल्प सपोर्ट बहुत करते हैं मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हम दोनों मिलके, और सम टाइम जब कभी हेल्प चाहिए होती है तो फिर मैं बुला लेती हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे खुद कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि अगर आपको वॉलंटियर्स चाहिए, अच्छा, तो आप हमें बुला सकती हैं। जबरदस्त, यस, वेरी नाइस। तो हम कंवल वसीम से बातों का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी क्विक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंवल वसीम, जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हिना आर्टिस्ट हैं और उनका अपना डेकोर का भी बिजनेस है और पूरे GTA में वो धूम मचा रही हैं अपने काम को दिखाकर, और माशाल्लाह इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती हैं। और अपने थोड़ा सा इवेंट के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे कि वो क्या एक माशाल्लाह एक अलग से एक बहुत इवेंट था वो आपका, और बड़ा ही उसने फेम पाया है, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे इवेंट करती रहें। लेकिन उससे पहले हमारा राउंड है खेल खेल में, और यहाँ पे हम आपसे सिर्फ 5 ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पता है कि आप बड़ी एक्साइटेड हो रही हैं इस गेम को खेलने के लिए, तो आर यू रेडी कंवल? अच्छा जी, आज आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं ईस्ट पे जाएगा कि वेस्ट पे जाएगा? ईस्ट पे जाएगा, वेस्ट पे जाएगा? ये सारे सवाल जो है ना मेरे हस्बैंड देते हैं ये मुझे ना, लेकिन आज हमने आपको पकड़ लिया है मैं इन चीज़ों के, क्योंकि काम से जो रिलेटेड मेरे होते हैं ना वो आप सब थोड़ा सा सोचिए ज़रा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसका धुआं जो है वो वेस्ट पे जाएगा या ईस्ट की तरफ जाएगा? इलेक्ट्रिक का तो धुआं ही नहीं होता ना। बिल्कुल सही। देखिए थोड़ा सा बस आपने इलेक्ट्रिक पर आकर याद आया, इलेक्ट्रिक पे बिल्कुल, इलेक्ट्रिक का तो धुआं ही नहीं होता। अच्छा जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट जब डिस्कवर हुआ था कि वो सबसे ऊंचा एक पहाड़ है, उससे पहले सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा था? ओह माय गॉड, ये माउंट ये क्या, माउंट एवरेस्ट के की लंबाई के वो सबसे ऊंचा है, इससे पहले ये डिस्कवर होने से पहले कौन सा था? यार ये तो मैंने तो जो है वो
तैयारी नहीं की इसकी। आपके शो में ये वाले सवाल पूछे जाने थे। मुझे जो है होमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ के आना चाहिए था फिर तो। माउंट एवरेस्ट से पहले भी माउंट एवरेस्ट ही था ना, वो तो डिस्कवर बाद में हुआ। अच्छा जी, देखते हैं कि अगर कुछ इजी सवाल मैं आपसे कर सकूं। या बहुत इजी कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, कोई ऐसे 2 दिन बताएं कि जो लेटर टी से स्टार्ट होते हो, लेकिन आपने ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़ के बताना है। आफ्टर एंड बिफोर? हाँ, टी से जो स्टार्ट होते हैं। टुडे, हाँ एंड टुमारो। बिल्कुल, देखिए आप कितना घबरा रही थी, घबराना नहीं है। टुडे एंड टुमारो, राइट। बिल्कुल। अच्छा जी, what can you never eat for breakfast? ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? क्या नहीं खा सकते? ऐसा क्या है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? बहुत इजी है ये वैसे, थोड़ा जाएंगे, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर, यू आर राइट, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। शुक्र। जब बारिश होती है तो वो एक चीज़ है जो ऊपर हो जाती है, और मैंने इशारा भी वैसे किया, लेकिन यानी जब बारिश होती है, वो बारिश में ज़्यादा वैसे इस्तेमाल होती है। एक और टिप आपको दे रही हूँ, तो जैसे जब बारिश नीचे आती है वो ऊपर हो जाता है। दुआ? नहीं, बारिश से दुआ का क्या ताल्लुक? उसका उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। धुआं। धुआं कहाँ से आ गया कमल? बारिश में धुआं कहाँ से आ गया? नहीं, धुआं नहीं, जैसे स्टीम उड़ती है ना जब वो नीचे आती है तो। कमल, इस स्टीम के बारे में तो मैं आपसे शो के बाद बात करूंगी कि कौन सी स्टीम है जो आपने बारिश में। धुआं क्या? देखें, एक और आपको टिप दे देती हूँ, वो बनी ही बारिश के लिए है और आपको गीला होने से बचाती है। कमल यार, ये तो बहुत खुला मैंने आपको एक नाम बता दिया, समझ लें। अभी तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आ रहा। बारिश होने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी नहीं समझ आया? बारिश होने के लिए इस्तेमाल होता है बादल। बारिश को यानी अपने ऊपर गिरने से इस्तेमाल। अम्ब्रेला होती है। अम्ब्रेला होती है ना। शुक्र कि आपने ये बता दिया। अम्ब्रेला यानी अम्ब्रेला थी। ओ, बिल्कुल सही। तो बचाती है। हाँ, अम्ब्रेला बचाता है ना आपको गीला होने से, बारिश से। तो बहुत अच्छा हार्ड सवाल कर, बहुत मजा आया खैर आपके साथ खेल में। तो चलिए, बातों का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपके थोड़े से इवेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह आपके जहन में कमल आइडिया आया, और फिर आपने जिस तरह उस थीम को लेकर आप चली, और माशाल्लाह क्या वहाँ पर गैदरिंग थी, और जो मैनेजमेंट थी और ऑर्गेनाइज आपने जिस तरह से किया हुआ था, उसका तो क्या ही कहना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली जो ये चीज़ें होती है ना, सारी शौक पर ही आती है मेरी। तो शौक था मेरा, ठीक है, कोई, क्योंकि छोटे छोटे इवेंट्स में करती रहती थी घर पर। अच्छा। कहीं घर पे कर लिए, रेस्टोरेंट में कर लिया, लेकिन मुझे एक था कि मुझे एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उसमें ज़्यादा पीपल्स भी हों। तो उसमें मैंने ये किया कि कोई ऐसा, क्योंकि सबसे पहले बारी आती है कि जब मैं पोस्ट करूँ तो उसमें थीम, ठीक है, तो थीम में क्या लेकर आऊँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी सारे लोग जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और फरवरी में मैं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा मैं पहले वैलेंटाइंस डे का करती। मैंने कहा नहीं, थोड़ा और अच्छा नहीं लगेगा, लोग ज़्यादा नहीं मनाते, और कुछ ऐसा हट कर लाऊँ कि लोग इंजॉय करें। हाँ, और अपने कल्चर से और पाकिस्तान से रिलेटेड। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में होती थी, लाहौर से मेरा नहीं, मेरा कराची से ताल्लुक है। हाँ। तो जब मैं सुनती थी न्यूज़ में वहाँ पे बसंत मनाई जा रही, तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि यार बसंत, हम पतंग तो वहाँ पे भी उड़ाते थे कराची में, लेकिन बड़ा मुझे शौक था। चूड़ियाँ बचपन में उड़ाई हैं? हाँ, पतंगे तो सभी ने उड़ाई हैं, बल्कि बनाई भी है वो जो कागज से। हाँ, कागज से, और वो शॉपिंग बैग को काट के बनाया करते थे, और वो जो तार होते थे, बिल्कुल सारा कुछ लई लगा, झाड़ू की तार हम तो यूज बनाया करते थे, झंडियाँ उसी तरह से बनती थी। तो बस उसी से ही रिलेटेड थोड़ा दिमाग में आया कि बसंत। अच्छा, ठीक है, था भी वही महीना बसंत का, और वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी लाहौर में, वही डेट थी। और मैंने कहा नहीं, बसंत का जो है वो मैं बसंत थीम रखती हूँ, ताकि उसमें मेरी जितने भी जो, क्योंकि डिकोर भी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी कि जो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़े या कुछ अलग से खरीदना पड़े।
तो मेरे पास वही थीम जो मेरे पास मेहंदी डेकोरेशन का सारा सामान रखा हुआ था, वही मल्टी कलर सारे, वही उसमें छतरी, तभी इतना ज्यादा कलरफुल था ना, अम्ब्रेला भी मैं अपनी ढोल की मेहंदी में यूज करती हूँ, और सारी चीजें येलो कलर पूरा उसी में ही जो है वो सारा कंट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है। तो इस वजह से भी मेरा ये था कि नहीं, मैं उसी से हट के थोड़ा करूँ। तो जब मैंने बसंत नाइट इवेंट मैंने पोस्ट की फेसबुक पर या मैंने मीडिया में लेकर आई, तो सब लोग बहुत हैप्पी थे इस चीज को लेके कि आप बहुत कुछ हट के लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने किसी को ये चीजें नहीं बताई थी कि मैं लेके क्या है, वो सब सरप्राइज था। सिर्फ ये था कि लोग जब मेरे पास आ रहे हैं तो ट्रस्ट करके आए। ठीक है। और मेरा ये क्योंकि शौक था, तो उसी शौक की बिना पे मैंने जब टिकट सारे जो भी था मैंने देखा कि पहले किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में आती है। जब मेरे टिकट सोल्ड आउट हो गए सारे माशाल्लाह से, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बताना शुरू किया कि मैं ये चीजें लेकर आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्नीक पिक देना जरूरी होता है ना। तो लास्ट ईयर मैंने 14 अगस्त का इवेंट किया था अपने बैकयार्ड में, तो वो बहुत सुपर हिट गया था। काफी लोग थे, वो पैंडेमिक का टाइम था क्योंकि लिमिट कम थी, तो मैंने सिर्फ 50 लोग अपने बैकयार्ड में रखे थे। तो उसमें भी काफी सारे लोगों ने मुझे बहुत नाराज हुए थे कि हमें क्यों नहीं इनवाइट किया आपने और बुलाया नहीं। तो मैंने कहा नहीं, क्यों ना बड़ा इवेंट किया जाए जिसमें सब आ सके, सब लोग शिरकत कर सके। तो उस पे भी मैंने यही कहा कि चलें इवेंट को थोड़ा अच्छा सा और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करूं, खुद अकेले मैंने मिल हर चीज जबरदस्त नहीं, बहुत मुबारक डिटेलिंग, बिल्कुल उस पे काम सारा कुछ के। सबसे पहले फिर मैंने कहा कि वहाँ पर कुछ थोड़ा खाना तो होता ही है, डिनर सर्व होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके हट के कुछ चाह रही थी मैं करने को। तो बिल्कुल लोगों को थोड़ा डिफरेंट चाहिए ना एलिमेंट बनना हर जगह। तो मुझे कहीं से पता चला कि एक जो है वो पाकिस्तान की तरह कोई ठेला लगाते हैं। अच्छा। शादियों वगैरह में मैंने देखा था उन्हें, तो वहाँ से मैंने उन्हें अप्रोच किया। तो उन्हें मैंने कहा कि आप मेरे इवेंट में आएंगे, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर वो आए, और आने के बाद वो आए तो छा गए माशाल्लाह से। देसी बॉयज पानीपुरी उनके पास थी, उनकी पानीपुरी, चाट पूरी और भेलपुरी, और मैंने उनसे कहा था कि सब अनलिमिटेड रखिए। और उसके बाद जो है वो पान उनके बहुत अच्छे थे, लाइव जो है वो पान उन्होंने बना कर सबको दिए। फिर मेरा था कि मैं थोड़ा, क्योंकि बसंत मेला थोड़ा ऐसा होना कि जिसमें सारी चीजें अलग अलग वैरायटी हो ना, वैरायटी हो। सिर्फ खाना खा के लोग सिर्फ बसंत म्यूजिक सुनना खाना ये मकसद नहीं होता, एंटरटेनमेंट भी हो, खाना भी हो। फिर मैंने एक ही रखा। फिर उसके बाद मैंने चूड़ियों पर आई, बैंगल्स पे आई। बैंगल्स मैंने कहा रंग बिरंगी अच्छी, पाकिस्तान से मैंने बैंगल्स मंगवाई। जबरदस्त। वो आपने सबको गिफ्ट की? वो गिफ्ट किया। फिर मैंने छोटे छोटे गिफ्ट फेवर्स चॉकलेट्स के बनाए। फिर मैंने उसी से बसंत से ही रिलेटेड मैंने लड्डू बनाए बेसन के, वो मैंने सबको दिए। फिर यानी कि छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम करना मुझे इतना मजा आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, डिटेलिंग जो है होती हैं बहुत कम, मतलब नजर आने वाली होती है, लेकिन बिग इम्पैक्ट। इवेंट वाले दिन मैंने इतना मजा नहीं लिया, मैंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने बाद में, है ना, पहले किया। अच्छा, पहले किया जो चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, बनाने में, फोन करने में, लगाने में, पोस्ट। और लोग इतने एक्साइटेड थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोग पागल हुए थे कि किसी तरह से हमें टिकट मिल जाए। हम आ जाए। माशाल्लाह आपकी सोल्ड आउट इवेंट होते हैं। मैंने बहुत 150 मैंने लोग रखे हुए थे, और मैंने ज्यादा बढ़ाने भी नहीं थे। तो बस 150 के करीब जगह की वजह से थोड़ा क्राउडेड हो जाता है। तो बस यही था कि शौक था हर चीज को, एक एक चीज को और बढ़ाने का। आपको पता है कि जितना आप बढ़ा लोगे वो तो बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है। तो 150 का ही रखा था, तो वही मेरा मैनेज था। तो ये बताएं कि मैं पूछना यहाँ चाहूंगी, जहाँ पे हम इवेंट की बात करें, किसी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में आप कुछ, अगर मैं 5 टिप्स आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप कहेंगी कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजर को, चाहे वो इवेंट बड़ा है चाहे छोटा है, इन चीजों का ख्याल रखें? मुझे जो सबसे ज्यादा मैंने जो चीज मैंने देखी थी ना, मैंने अपनी इंटेंशन, ठीक है, नियत, क्योंकि अगर आपकी नियत साफ हो ना तो मंजिल आसान हो जाती है। रास्ते आपके, यानी आपने कंपटीशन के लिए कुछ ऐसा, वेरी नाइस, मेरे लिए शौक था। तो मुझे किसी से कंपटीशन तो क्या करना था, शौक, लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म देना था एंजॉयमेंट के लिए, और मैंने खुद एंजॉय करना था। वेरी गुड। तो उसमें इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई बीच में कि बहुत सारी चीजें, जैसे बैंगल्स मैंने पाकिस्तान से मंगवाई, तो वो आते आते रुक गई क्योंकि कांच थी, तो उन्होंने रोक दी गई। फिर दोबारा वो वापस कराची गई। फिर वो दोबारा मैं इतनी
परेशान कि यार मैं तो अब ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ, मुझे यहाँ से बाय करनी पड़ेगी, यहाँ के लिए मेरा बजट नहीं था इतना कि मैं यहाँ से बाय करती। तो फिर मैंने यही किया, बस इंटेंशन मुझे खुद ब खुद ना रास्ते बनते गए क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। तो मैंने ये चीज़ मैंने अपनी देखी कि मैंने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रखी थी कि मैं अपने लिए रख लूं, ये पैसे मैं अपने लिए रख लूं। और लोग खुद ब खुद अप्रोच करते गए, माशाल्लाह से 70 के करीब मेरे गिव अवेज थे। अच्छा। और लोग खुद ब खुद मुझे अप्रोच करते थे और बाकी लोगों को तो मैंने स्टॉप किया कि प्लीज इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर सकती। सही। और बड़े बड़े जो मेरे जो थे स्पॉन्सर्स थे वो बड़े, उनकी बहुत सपोर्ट थी क्योंकि कुछ लोग ये होता है कि स्पॉन्सर्स जो मिलते हैं ना वो समझते हैं कि ये हमने रखने, ये हमारी जो हम जाहिर सी बात सपोर्ट, हम जो मेहनत कर रहे हैं ये उसका जाहिर सी बात ऑब्वियसली उनको रखना भी चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने पहले उस चीज को देखें कि जो एंटरटेन के लिए बुला रहे हैं लोगों को कि वो किस चीज से हैप्पी हैं। स्पॉन्सर्स का तो देखे ना जरूर है किसी भी अच्छी इवेंट में बहुत मैंने अपना पढ़ा है ना स्टडी में, तो मुझे यही था कि स्पॉन्सर्स जो होते हैं ना वो आपके इवेंट को 4 चांद लगा देते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगी थी, 4 चांद जरूर लगा देते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना या ये गुमान करना कि जो ऑर्गेनाइजर है वो फिर सब कुछ लोगों के टिकट से आप जो है आप जैसे सिर्फ खाना कर दें और बुला के थोड़ा सा फन कर दें, दैट्स इट। और जो पैसे स्पॉन्सर्स के हम ले रहे हैं तो वो पैसे बनाना आपका बेसिकली मकसद नहीं था। आपने माशाल्लाह पूरा लोगों को एंजॉय करवाया, तभी तो देखे ना लोग आपके मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कहा कि आपने क्यों, मैंने कहा देखिए मेरा जो पैशन था ना, मेरा नॉट कि मैंने पैसे बचाने या बिजनेस करना, मैंने कहा मेरा शौक था, मेरी जेब से तो कोई नहीं जा रहा। तो मैं जो आए हुए हैं पैसे मैं उन्हीं से ही लगा रही हूँ। तो मेरे पास पहले तो यही होता था, मैं अपनी जेब से ही करती थी, जो इवेंट्स करती थी मैं पहले अपनी जेब से ही बहुत लगाती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, लोगों के पैसों से ही उनके इवेंट को अच्छा सा और जो भी एक किया जाए, और इसी तरह से फिर आपके इवेंट सक्सेसफुल जाते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को जो है ना आपने ख्याल करना है कि जो लोग आ रहे हैं ना उनको आप क्या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनको किस तरह से खुश कर सकते हैं। तो वो आगे, क्योंकि वो बहुत हैप्पी होकर गए थे, उनको बैंगल्स मिली थी, लड्डू मिले थे, उनको चॉकलेट्स मिली थी। और फिर लास्ट में उनको खाना डिनर भी हुआ था, उसके बाद फिर मीठे में केक था, फिर मैंने आइसक्रीम वाला भी बुलाया था। अच्छा, तो ये तो फुल टाइम मेरा ख्याल है कि 4-5 घंटों का तो होगा। वो मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ था टोकन के। अच्छा। जो पानी पूरी भेलपूरी वो तो अनलिमिटेड थी, वो आप कुछ अनलिमिटेड खा सकते थे, लेकिन पान ऐसी चीज थी वो उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं दूसरे का भी फायदा, क्योंकि मैं दूसरे को भी नुकसान में नहीं पहुंचाना चाहती। अच्छी बात है। मैंने हालांकि मैं चाहती थी मुझे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो अनलिमिटेड आपको पान दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। लोगों का मुझे पता है कि लोग फिर एक लेते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर वो फिर दूसरों को मौका नहीं मिलता। ये आपकी अच्छाई और बड़ाई है कि आप किसी के नुकसान का सोच रही हैं। मैं अपने साथ, लोग तो अपने ही फायदे का सोचते हैं, बस जिसमें हमारा फायदा है। मैं अपने साथ साथ मेरा ये नहीं होता मैं अपना फायदा, मैं दूसरों का पहले फायदा सोचती हूँ। बहुत अच्छी बात, क्योंकि यही आपका मकसद कामयाबी के लिए, और जो मेरा आगे जो काम चल रहा है वो यही इसी ही बिना पे चल रहा है माशाल्लाह, कि मैं दूसरों का पहले भला सोचती हूँ, फिर उसके बाद मेरा अपना होता है। तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए भलाइयाँ और सारे काम बढ़ा देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कमल आपने यहाँ से, और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो चलिए वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, और बातों का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियोज में कमल वसीम मौजूद हैं, जो कि ब्यूटीफुल हिना डिजाइनिंग करती हैं, और उनका अपना डेकोर का भी बिजनेस है और इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती हैं। तो कमल, हम आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं, और 5 सेकंड में आपने जवाब देना है। जैसे ही पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है आपने वो बोल देनी है। मुझसे आपका पहला सवाल होगा, व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक? अगर मैं पूछूं तो। जूस कौन से वाला? ऑरेंज। जबरदस्त, तभी आपकी स्किन माशाल्लाह इतनी ग्लोई है। विटामिन सी जो है वो भरपूर भी फ्रेश पी रही है माशाल्लाह, फ्रेश। अच्छा, डब्बों का ना थोड़ा सा उसमें शुगर हाँ, शुगर का उसमें जरा एलिमेंट आ जाता है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज योर इंस्पिरेशन और क्यों? आप किससे इंस्पायर होती हैं? कौन सी ऐसी पर्सनालिटी, कोई घर की भी पर्सन हो सकते हैं, माँ हो सकती है, आपका डैड हो सकते हैं, कि जिनको आप देख के हमेशा से आपको फिर मोटिवेशन मिलती है, ताकत मिलती है? मेरी अम्मी। जबरदस्त। और क्यों आपने उनको देखा
मैंने उन्हें बचपन से देखा, जाहिर सी बात है, जब से हाँ, संभाला है करते हुए। बचपन से सारा माशाल्लाह। उन्होंने बर्दाश्त बहुत किया है। ओह, तो जबरदस्त। आपको इस काम के लिए बर्दाश्त चाहिए होती सब्र है। तो यार, सब्र जैसे तो कोई फल, वो कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, वो फल तो आपको मैं अम्मी से अक्सर कहती हूँ, अम्मी हमारे अंदर क्यों इतनी बर्दाश्त आई है, हम क्यों नहीं जवाब अम्मी देते। की वजह से। तो वो बस अल्लाह ताला आपको पता है ना कि बहुत ही देखभाल का हर चीज जो देता है, तो वो बहुत हर किसी में नहीं होती। तो ये आर्टिस्टिक जो आपका थोड़ा सा एक शौक है, ये आपके अब्बू की तरफ से आपको मिला है या आपकी अम्मी की तरफ से मिला है? अम्मी की तरफ से। सही सही, फिर तो आपकी परफेक्ट इंस्पिरेशन है। अच्छा जी, समर और विंटर कौन सा ज्यादा बहुत पसंद है? अच्छा, विंटर भी पसंद है, स्नो, आई लव स्नो। अच्छा, दोनों ही वेदर्स की अपनी एक ब्यूटी है। हाँ। मुझे चारों वेदर बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या नया हो रहा है, आपका क्या जवाब होगा? समथिंग न्यू, नया। मैं आपके पास इस शो में जो आई हूँ नया ही है। ये अच्छा आंसर है। इस पे तो आपको जो है ना, मैं नहीं आती हूँ वैसे अक्सर, लेकिन आपने मुझे बुलाया, माशाल्लाह, तो बिल्कुल मेरे लिए नया है। थैंक्स फॉर कमिंग। आई नो कि आप नहीं चाहती। अच्छा जी, अगर मैं पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट केक का फ्लेवर कौन सा है? कमल ने केक ऑर्डर करना है अपने लिए, और फेवरेट फ्लेवर? रसमलाई केक। ओह, जबरदस्त। अच्छा, वो काफी पॉपुलर हुआ है ना? आपसे मेरा अगला सवाल है बड़ा ही जबरदस्त। What advice you would like to give to yourself? ऐसी कोई नसीहत जो आप खुद को करना चाहें? अपनी इस्लाह करती हूँ और अपने आप को पहले देखती हूँ, दूसरों से पहले कि अपने आप की इस्लाह करना पहले ज़्यादा, अपने आप को पहले अपनी इस्लाह करना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ताकि जब आप लोगों को बोल सकते हो। बिल्कुल, खुद को पहले अपना उस तरह का बनाओ, फिर तब आप लोगों को बोल सकते हो। जबरदस्त जबरदस्त। कहते हैं ना कि पहले अपने गिरेबान में जाके हमें देखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको वो कौन सा इंसेक्ट है, स्पाइडर हो सकता है या कॉकरोच हो सकता है, जिससे आपको कोई खास एक, यानी कि वो अभी मेरे स्टूडियो में आ जाए तो आप उठ के भाग जाइए? कॉकरोच। अच्छा, काफी लोगों को उसको मैं अगर फेसबुक पे या कहीं भी उस पे देख लेती हूँ ना, मैं बस, अच्छा, मुझे तस्वीर में भी इवन मुझे कुछ होने लगता है। अच्छा, पता नहीं, कॉकरोच जैसे मुझे तो मासूम सा लगता है। यहाँ तो देखने में यहाँ तो अब इस तरह की हालात हो गए ना कि हमें कोई चीज नजर नहीं आती। अगर कोई भी कुछ नजर आ जाए ना घर में, यकीन करो पूरा घर जो है ना दरहम भरम, जब तक वो मार नहीं दो ना उसको। अगर आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह पे रहना की एक ऑप्शन दी जाए कि आप पूरी दुनिया में इस जगह पर रह सकती हो, तो ऐसी कौन सी जगह हो? यार मदीना। जबरदस्त। मुझे मदीना, मक्का, माशाल्लाह, वहाँ मैं रहूंगी। वहाँ की तो बात ही कुछ और है। आपसे मेरा लास्ट सवाल है, आप आपके फारिग वक्त में, मुझे पता है कि आप हेना आर्ट भी करती हैं और डेकोर का भी है इवेंट, लेकिन आप बिल्कुल एक फारिग टाइम में अपने लिए आपको कभी कुछ मौका मिल जाए तो आप कहाँ वो टाइम अपना स्पेंड करना पसंद करती हैं? फूडी है, खाने का शौक है? फूडी तो हूँ, बनाने का भी थोड़ा शौक खत्म हो गया है काम के सिलसिले में। क्योंकि खाना भी बहुत अच्छा मैंने पेंडेमिक में बनाया, सीखा है। पेंडेमिक में तो बहुत सारे लोग शेफ हो गए, फारिग थी तो काम नहीं था, लेकिन अब जब भी कोई फारिग टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि जो मैंने प्लान किए हुए थे बहुत सारी चीजें कि ये चीजें बनानी है, तो वो मैं बना रही होती हूँ, अपने ही शौक पूरे कर रही होती हूँ। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला आपने रैपिड फायर राउंड, बड़ा मजा आया और आपके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जो है हमें पता चली आज मजीद। अच्छा कमल, मुझे ये बताएं कि हमने जैसे कि अभी ब्रेक से पहले इवेंट्स की बात की है, तो ये थोड़ा से हमने तो सारी अच्छी बातें की। आई नो कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट व्हाइल यू वर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, तो थोड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें कि जिसमें आपको बड़ा हार्ड टाइम देखना पड़ा। जाहिर है कि हर चीज़ स्मूथ तो नहीं जाती, कोई टफ टाइम, कोई इंसान टफ टाइम ऐसा दे देता है या कोई डिग्रेड कोई कर देता है कि यार तुम ये रहने दो, तुमसे ये काम नहीं होगा, ये तुम्हारे काम बस की बात ही नहीं है। कुछ इस तरह के आपको सिचुएशंस देखनी पड़ी? डिग्रेड का तो सवाल जब पैदा होता है जब आप उसको हावी करते हो, राइट? आप अपने ऊपर हावी ही ना करें ना, तो डिग्रेड आप फिर, क्योंकि आप हर कोई आपको, क्योंकि तजर्बा जो होता है ना, आपको एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपको लोगों से ही मिलकर ही पता चलती है। तो आप, मुझे बहुत एक्सपीरियंस माशाल्लाह से हुए थे, माशाल्लाह, लोगों से मिलकर, लोगों की। तो अब वो ऐसा टाइम आ गया है कि अब कोई भी अगर डिग्रेड करने की कोशिश करता है तो मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से। ये बहुत अच्छी बात है। अपने काम को मगन, बस अपने काम में मगन, ना मुझे राइट ना लेफ्ट किसी चीज का पता नहीं होता, बस अपने काम में
बस मगन फोकस्ड है ना आप? हाँ, वो बिल्कुल करके बस आगे बढ़ती हूँ। माशाल्लाह। तो कमल, आपने बताया आपके बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सा शेयर करें क्या क्या उनके इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अम्मी को तो देखते होंगे वो आर्ट करते हुए, डिजाइनिंग करते हुए। अभी बेटियां माशाल्लाह से हाँ। उनको पेंटिंग का बहुत शौक है। अच्छा, तो वो तो आपसे उन्हें मैं मिला, हाँ। कहती हूँ कि मम्मा के साथ, लेकिन उनको जो है पेंटिंग्स का, क्योंकि मुझे अच्छा। बहुत शौक रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ। मुझे एक फोकस जो करना था एक ही चीज पे करना था। अगर ठीक। मैं पेंटिंग में मैं अभी तक पहुंच ही नहीं पाई, तो मेरे अच्छा। बच्चों ने माशाल्लाह से पूरा किया है। माशाल्लाह, जबरदस्त। और रही बात छोटा वाला जो बेटा है, वो माशाल्लाह पूरा कॉपी मम्मा का है। अच्छा। वो जो मैं करती हूँ, मैं उस दिन जब चांद रात में मेहंदी में से स्टॉल्स पे से आई थी, तो वो बेटा मेरा बुक्स लेके बैठ गया, कॉल लेके बैठ गया। अच्छा। और टेबल चेयर पे बिठा के नानू को लेके हाथ में अच्छा। मेहंदी उसने, मैंने कहा वाह, यानी कि उसने इतनी हाँ। अच्छी मेहंदी लगाई कि जो मैं अच्छा। बच्चों को सिखा रही होती तो हूँ हाथ बच्चे पकड़ के। आपकी हेल्प कराते हैं कि जैसे आपने कोई डेकोर के लिए आप जा रही हैं और बच्चे कहें मम्मा मुझे भी यहाँ जाना है, No. बिकॉज आई रियली लाइक यू टू डू? बच्चों को इस तरह मैंने अभी इन्वॉल्व अच्छा, अभी नहीं किया। है, बच्चे हाँ। भी स्टडी वगैरह में हैं, ठीक है। छोटे हैं, तो वो इस तरह भी ठीक, इस तरह। ठीक। लेकिन छोटा लेकिन वाला जाहिर है जब कि कोई आपको देख रहे हैं छोटा वो। वाला जब कोई इवेंट आता है, मेरा हाँ। एनिवर्सरी, बर्थडे अच्छा। या जो भी मदर्स डे, फादर्स डे, तो वो घर में ही लेके वो, जाता है है ना? मुझे, कहता है हाँ। मम्मा डिकोर अच्छा, करें। जबरदस्त। वो जब मेरा दिल नहीं करता होता, तो हाँ। वो बेटा मुझे लेके जाके और मम्मा हमने डिकोर करना। मैं ये सोच सकती हूँ आपके यहाँ तो नॉर्मल केक काटते ही नहीं होंगे ना, मतलब आराम से एक केक हम लोग जैसे बस जाते हैं केक लेते हैं और केक कट कर दिया। आपके यहाँ तो जब तक पीछे कुछ बैकग्राउंड ना बना हो या दिख ना रहा हो। वो अब थोड़ा होता है ना, थीम से हटके कोई काम नहीं करती। थीम से हटके तो कुछ होना नहीं है क्योंकि कमल जब के भी घर। कोई इवेंट आ रहा होता है हाँ। मेरा, मुझे उसकी सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। चाहे वो आपकी कुछ थीम हमने क्या? नॉर्मल भी आपकी एनिवर्सरी या कुछ आप नॉर्मल घर का भी कुछ डालती थी कोविड के जमाने में, तो उसमें भी एक हमें बड़ा जबरदस्त था कलर्स और डेकोर, कुछ ना कुछ कैंडल्स, कुछ नया लाने की कोशिश हाँ। करती हूँ, समथिंग न्यू। तो बिल्कुल। ये होता है कि यार हर बार लास्ट ईयर जो कुछ किया था उससे कुछ नया हटके डिफरेंट, कुछ हाँ। कर डिफरेंट करूँ। तो फिर बिल्कुल। केक, जब आपकी पिक्चर्स होती है तो उसमें केक का तो सबसे ज्यादा वो होता है कि आप केक अच्छा जबरदस्त, होना हाँ, चाहिए, हाँ। पिक्चर्स अच्छी आएंगी। बिल्कुल। और तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे शौक ही हैं जो पूरे हो रहे हैं। तो कमल, अच्छी टीम का होना एक बिजनेस में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कितना ज़रूरी होता है कि जो आपकी बैक पे लोग हैं आपके साथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी सक्सेस में कितना जो है वो हाथ रखते हैं? टीम का जो ये होता है, आपको उनको जो है वो सारा कुछ गाइड करना पड़ता है और बताना पड़ता है वो जो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पेड जॉब होती है, तो उस हिसाब से उनको जो जिस तरह आप चलाएंगे और उस तरह से वो चलेंगे। बिल्कुल। तो एक विजन पे आना, 5 लोग लेट से एक टीम में हैं और एक विजन पे सबको लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि हर ज़ाहिर है सजेशंस तो ओपन होते हैं, हर किसी की अपनी सजेशन, लेकिन सबको एक ही चीज़ पे मनवाना उस नहीं, सिर्फ उनको गाइड करना होता है कि ये चीजें यहाँ से यहाँ रखनी है, यहाँ से यहाँ लेके जानी है, दैट्स इट। उसे थोड़ा और सारा गाइड कुछ मैं कर रही होती हूँ, मैं बता रही होती हूँ कि आपने इस तरह नहीं इस तरह करना है, तो फॉलो अप करते हैं। जबरदस्त। ये तो आप ब्लेस्ड है, मैं कहूंगी कि आपके माशाल्लाह टीम भी इतनी अच्छी है। मुझे तो ऑफर्स आ रही होती है कि आप वॉलंटियर्स कर लें। अच्छा, लेकिन मैं आपके इवेंट के बाद आपने बताया था ना कि लोगों ने अप्रोच किया आपको इंटरव्यूज के लिए भी, आप बता रही थी, प्लस इवेंट्स के लिए भी, लेकिन आप अभी इसको एज अ हॉबी कर रही हैं और नॉट अ बिजनेस। अच्छा। क्योंकि बिजनेस मेरा ऑलरेडी है, मेरा डिकोर है, मेरा मेहंदी है, बिल्कुल। तो ये मेरा पैशन है, तो उसको पैशन में ही रखूंगी बस, क्योंकि बहुत साल में एक नया अच्छा लेकर आऊंगी, लेकिन इस तरह का बिजनेस नहीं बनाऊंगी इसको। अच्छा, कम अगर हो ना चीज, कहते हैं ना कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी को नहीं देखना चाहिए। तो माशाल्लाह कम आप लेकर आती हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया उसमें नजर आता है, मिलता है। एंड किसी को भी फॉलो करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद आई है, हाँ, है ना, कितना अच्छा लगता है ना कि देखो ये हमारे इवेंट में हमने किया था और फिर अब सब करने लगे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। लोग मुझे जब वो ट्रेंड बन जाता है, जब लोग मुझे मिलते हैं ना, तो ये कहते हैं कमल हम आपको फॉलो कर रहे होते हैं, माशाल्लाह, इतनी खुशी होती है। और सबसे पहले शुक्र अदा होता है अल्लाह का, माशाल्लाह, क्योंकि इज्जत देने वाली जात अल्लाह ही की है, तो वही दे रहा है। और हमेशा सर जो है वो हमेशा झुकाव पे ही रहता है कि जितना आप झुके रहोगे अल्लाह ताला आपको नवाजता रहेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट्स। कमल, ये मैं पूछूंगी आपसे कि आपने रमज़ान में बड़े खूबसूरत से पैकेजेस भी बनाए थे, और वो भी मुझे पैशन ही लग रहा है आपका। वो बस आपने इतना ढेर सारा खाना बॉक्सेस में, और उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी अफोर्डेबल एक कीमत थी, और जब वो किसी को मिलते थे तो मेरा ख्याल है कि आराम से 4 लोगों की फैमिली वो आराम से खा लेती थी। तो इसका आइडिया आपको कैसे आया कि मैं रमज़ान में ये भी कर लूँ? बॉक्सेस खाने नहीं, मेरा जो होता था उसमें कैनवस
कैंडल्स होती थी। अच्छा, कैंडल्स वाला। हाँ, आपका सच कैंडल्स खाने का नहीं था। आपका खाने का नहीं था। कैंडल्स थी उसमें, और जो मैंने ऑर्डर्स की हुई थी, जो रमजान की डेकोरेशन है, रमजान और ईद की, तो पहले तो रमजान का था, उसमें रूह अफ़ज़ा एक बास्केट बनाई थी, वो भी उससे ही जो है वो, उसकी भी बहुत बड़ी जो है वो एक थी कि वो भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी। तो वो आज ये टाइम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये मेरा बिजनेस बन गया। अच्छा, तो वो भी एक थॉट थी कि एक पैंडेमिक टाइम पे जब मैं पाकिस्तान से आई थी 2020 में, तो हर तरफ आपको पता है कितना हालात खराब थे, हर कोई डरा हुआ था सिवा, और रमजान आए थे। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मैं पाकिस्तान से जो है वो काफी सारी मैंने चीजें लेकर आई थी, और मैंने उम्रा किया था 2020 में। माशाल्लाह। तो वो सबको आपको पता है ना, सौगात देनी होती है। फिर रमजान भी आ गए थे। वही मैं कह रही थी, वो सऊदिया वाली चीजें कैसे इस बॉक्स में जो हम वहाँ सऊदिया में देखते हैं, अल्लाह ताला का घर, खाना काबा, आबे ज़मज़म की भी बॉटल, वो मैंने ना उसमें कुरान था, मैंने यहाँ पे कोई सेल कर रहा था। अच्छा। तो उनसे मैंने बाय किए कुरान, और उसमें मैंने आबे ज़मज़म की बॉटल और एक बॉक्स, फेवर बॉक्स में मैंने माशाल्लाह से 45-50 के करीब वो बास्केट्स बनाई थी। और मैं मेहंदी की कॉन्स भी लेकर आई थी। मैंने कहा पैंडेमिक में कौन मेहंदी लगाएगा, तो मैं सबको एज अ गिफ्ट उनके घरों पे रख कर आई थी। तो अब मुझे ये, अब आज मुझे ये समझ आई है कि वो देखें, वो अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि वो मेरा अपना माशाल्लाह से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब ये बास्केट्स बनाऊंगी। तो वो भी मेरी एक अच्छी इंटेंशन थी कि अब मैं अपने जब सोचती हूँ ना, अल्लाह, मैं अम्मी को ही बता रही थी, अम्मी आपको पता है 2020 में मैंने सबको बास्केट्स बांटी थी, और सबके घरों पे, और इतने लोग खुश हैप्पी हुए थे। माशाल्लाह, बहुत प्यारा गिफ्ट है यार। उस टाइम हालात ऐसे थे, मैं आपको बता नहीं सकती, और लोगों ने मैसेजेस किए थे कि कंवल आपने जो ये बास्केट दी है ना, हमें अब लग रहा है कि रमजान आ गए, क्योंकि हालात इतने कि हर कोई किसी से मिल नहीं रहा था। और मैं घरों के जब चौखट पे रख कर आती थी, और दूर होके इशारे से बस हाय करके, और ये आप अपना बास्केट ले लीजिए, तो वो लोगों को इतना पसंद है। उसमें आबे ज़मज़म, खजूर, कुरान था, और बैंगल्स थी, मेहंदी की कॉन थी, वो पूरी बास्केट्स बना के मैंने लोगों को गिफ्ट दी थी। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अब 2 साल से इतना माशाल्लाह बिजनेस चला कि वो इतना कि लोगों को मुझे लिखना पड़ता है कि आई एम फुल, और अब ज्यादा ज़ाहिर है आप एक हैं, तो फिर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है करना। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत मुबारकबाद कंवल आपको, आपके सारे न्यू वेंचर्स जो आपने स्टार्ट किए, और अल्लाह ताला आपको आगे भी बहुत सारी कामयाबी दे, क्योंकि जिस तरह की आप इंसान है, डाउन टू अर्थ, माशाल्लाह दिल की साफ है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा ही करे। लैला, मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप किसी के रिस्क का जरिया बनते हैं ना, तो अगर आपने ये सोच रख ली अपने लिए कि अगर आप किसी के लिए रिस्क का जरिया बनते हैं ना, अल्लाह ताला आपको डबल नवाजता है माशाल्लाह। तो मेरे लिए यही मैं लोगों को ढूंढती हूँ कि मेरा जो ग्रुप है ओंटारियो फन एंड मस्ती मॉम्स का, तो यही मेरा एक प्लेटफॉर्म है कि मैं लोगों को इसके जरिए जो बिजनेस, जो घर पे काम करती हैं, उनको सपोर्ट करूं, उनके काम हो। तो यही इसी तरह अगर आप किसी के रिस्क का जरिया बनते हैं ना, अल्लाह ताला आपको, मैंने पढ़ा था कि जब आप किसी के रिस्क का जरिया बनते हैं ना, अल्लाह ताला आपको डबल ऑटोमेटिकली नवाजता है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंवल, ये है आपका कैमरा, आप हमारे देखने वालों को अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, लोग आपसे किस तरह कॉन्टैक्ट करें मेहंदी के लिए, डेकोर के लिए, तो प्लीज़। मेरा जो है वो ड्रीम डेकोर बाय कंवल है, मेरा डेकोर का, और कंवल आर्टिस्ट मेहंदी मेरा मेहंदी का है। कैंडल आर्ट बाय कंवल जो है वो मेरा जो बॉक्सेस में बनाती हूँ, कैंडल्स जो बनाती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा नंबर है 4168792077, और आप मुझे फेसबुक पे भी कहीं भी कंवल वसीम के नाम से सर्च कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप सब लोगों को कंवल की डिटेल मिल गई है, जिसने मेहंदी लगवानी है या कोई भी डेकोर करना है, और बिल्कुल हटके और अलग सा एकदम जो मार्केट में आपको कहीं नज़र नहीं आता, वो काम कंवल वसीम करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कीजिए। कंवल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो, फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, बात करके, और बिल्कुल सेम हियर, आई रियली एंजॉय माशाल्लाह। बहुत अच्छा, काफ़ी दिनों बाद थोड़ा नया अच्छा देखा, मैंने आपको कहा था ना कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कंवल जाती नहीं है इतनी ज्यादा जगहों पर मेरे कहने पे आप आ गई, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो चले इसी बात के साथ आज का शो हम ख़त्म करेंगे, और आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीक एक नए मेहमान के साथ, एक अलग से टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ एंटरटेनमेंट। साइनिंग आउट फ्रॉम लाइमलाइट विद लाइला आतिफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।